अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास है रेकरेंस फार्मूलाए फॉर लेजेंडर पॉलिनोमियल। आप इसे रेकरेंस रिलेशंस भी कहते हैं। ये 6 रिलेशंस होंगे हमारे पास जिनको हम बाकायदा प्रूव करेंगे। आप देखेंगे कि पहले 2 का मेथड ज़रा अलग है और अगले 4 बड़ी आसानी से प्रूफ हो जाते हैं। तो आपके ज़्यादा मैथमेटिक्स इतना मुश्किल नहीं है, सीधा-सीधा सा काम है। तो जनाब शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली हेडिंग है रेकरेंस फार्मूलाए फॉर लेजेंडर पॉलिनोमियल। ठीक है जनाब, इन्हें हम रेकरेंस रिलेशंस भी बोलते हैं। तो पहला रेकरेंस रिलेशन या फार्मूला क्या है हमारे पास, दैट इज हमें प्रूव करने को कहा जा रहा है 2n+1 x पी एन एक्स बराबर है n+1 पी एन प्लस वन एक्स प्लस एन पी एन माइनस वन एक्स। यानी कि अगर आप एक रिदम में देखना चाहते हैं तो ये 2n+1 x पी एन एक्स है और फिर n+1 पी एन प्लस वन है x है और फिर n-1 के साथ है। फिर इसी का एक वर्जन आएगा जो हम देखेंगे, ये भी मैं इसी में प्रूव कर दूंगा। एक स्टेप सिर्फ चेंज कराएंगे तो जवाब आ जाएगा आपके पास। एन पी एन एक्स बराबर होगा 2n-1 एक्स पी एन माइनस वन एक्स माइनस n-1 पी एन माइनस टू एक्स, और इसमें n इज ग्रेटर देन 2 आएगा आपके पास। तो जनाब शुरू करते हैं प्रूफ इसका पहले वाले का। तो हमने जनरेटिंग फंक्शन पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि भाई 1-2x(h) प्लस एच स्क्वायर की पावर -1/2 इज इक्वलेंट समेशन n इज इक्वल 0 से इंफिनिटी h की पावर n p n x। ये चीज कहलाती है जनरेटिंग फंक्शन। हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम इस सीरीज को ओपन करते हैं बाइनोमियल के साथ, हमने वो पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो उसमें हमें पता चलता था कि एच एन के जो कोफिशिएंट आते हैं वो लेजेंडर पॉलिनोमियल आ जाते हैं। तो इसीलिए हमने इसे क्या नाम दिया था, जनरेटिंग फंक्शन का नाम दिया था। तो इसी से हम पहला रेकरेंस रिलेशन प्रूव करने वाले हैं। सादा सा काम है, इस रिलेशन को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एच। तो अब आप जरा आप लेफ्ट साइड देखो, एच आपके सेकंड फैक्टर में आ रहा है, थर्ड फैक्टर में आ रहा है और राइट हैंड पे h की पावर n है। मैंने समझाने के लिए कलर्स चेंज किए हैं फिर भी। अब आप देखो पावर में -1/2 है, जब आप डिफरेंशिएट करोगे पावर नीचे उतरेगी, पावर एक स्टेप बढ़ेगी तो -3/2 आ जाएगा। फिर बगैर पावर के जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो -2x, h खत्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा तो -2x आ जाएगा और h स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2h आ जाएगा। समझ आ गई बात? सिंपल डिफरेंशिएट किया है। h की पावर n जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो एन एच एन माइनस वन आ जाएगा आपके पास। क्लियर होगी बात? अब यहां पे देखो n आ गया, अगर आप n जीरो करोगे तो ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा। मैंने n की सीरीज 1 से शुरू कर दी है। अगर आप ना भी करें तो कोई ऐसा फर्क पड़ता नहीं, मगर फिर भी समझाने का एक पॉइंट था कि भाई अगर आप n जीरो रखते तो ये पहला फैक्टर आता ही ना, क्योंकि वो तो जीरो हो जाता। तो मैंने सीरीज शुरू की n इज इक्वल टू 1 से, और कोई इसमें मतलब नहीं था। अब अगले स्टेप में क्या करता हूं कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, -2 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो वो -2 माइनस माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, तो रिमेनिंग फैक्टर सिर्फ आपके पास ये आ जाएगा x माइनस एच, 1 माइनस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर की पावर -3/2 और समेशन n इज इक्वल टू 1 n h n माइनस वन पी एन एक्स। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है स्मॉल लेटर्स में। अब जो अगला काम है वो क्या है, मैंने इक्वेशन के दोनों साइडों पे 1 माइनस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, इसकी पावर 1 है। जब बच्चे आप इसे मल्टीप्लाई करोगे इस साइड की, इसकी लेफ्ट साइड पे, तो ये इससे जब मल्टीप्लाई करेगा -3/2 और +1 हो जाएगा, तो वहां पे -1/2 बच जाएगा। तो मैंने वो डायरेक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में -1/2 बच जाएगा, क्योंकि इसके साथ वो मल्टीप्लाई होगा जाके, बेस एक जैसी है, पावरें ऐड हो जाएंगी तो -1/2। और राइट साइड पे वैसे ही लिख दिया क्योंकि अभी उसका कोई किरदार नहीं है। अब क्या है जनाब कि आपने इक्वेशन ए जो थी, अगर आप वो गौर करें यहां से ये, तो ये 1 माइनस टू एक्स एच एच प्लस एच की पावर -1/2 सारा राइट हैंड पे इसके बराबर है, किसके, समेशन एन इक्वल 0 से इन्फिनिटी एच एन पी एन एक्स के। तो जरा गौर करो, क्या यहाँ पे ये फैक्टर बन गया 1 -2x एच प्लस एच स्क्वायर की पावर -1/2। इसका मतलब इस सारे की जगह मैं वो वैल्यू प्लेस कर सकता हूँ जिसे मैंने मैजेंटा कलर में लिया है, जो इक्वेशन ए से समझ आती है, n इज इक्वल 0 से इन्फिनिटी एच एन पी एन एक्स आ जाएगा।
अब ये जो ब्रैकेट की लिखी हुई चीजें हैं वो बारी बारी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैंने कलर इसीलिए नहीं चेंज किया ताकि समझ आ जाए। पहले वो x से ज़रब करेगा, फिर माइनस h से ज़रब करेगा। जब h इससे ज़रब करेगा तो h की पावर बेस एक जैसी है, पावर ऐड हो जाएंगी, दैट शुड बी n+1। और इधर जो समेशन है ये भी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगी, पहले 1 से माइनस 2xh से फिर h स्क्वायर से। तो मैंने क्या काम किया, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो कोई चेंज नहीं, माइनस 2x मैंने लिख दिया, h अंदर जाएगा तो h जब अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो उसकी बेस ऐड हो जाएगी, तो वहां पे है n-1, इस h के साथ मल्टीप्लाई होके वो हो जाएगा h की पावर n। ठीक है, ये है h स्क्वायर। h स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो इस हो जाएगा n+1। समझ आ गई बात? तो जनाब ये अब हमारे पास अप्रोच आ रही है इसमें जी। तो अब आपने देखा कि मैंने आपके पास मेजेंडा कलर को भी इनसाइड मल्टीप्लाई कर दिया, इधर समेशन को भी इनसाइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो अगला काम है वो क्या है, यहीं से असल बस जो है थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है कि भाई आपने h की पावर n के जो कोफिशिएंट है उन्हें इक्वेट करना है। तो अब मुझे जरा देखना है मेरी इक्वेशन में h की पावर n कहां कहां है, या किस सीरीज को ओपन करेंगे तो h की पावर n आएगा। जरा पहला फैक्टर देखते हैं। ये तो h की पावर n मौजूद है, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है, इसके कोफिशिएंट मैं ले सकता हूं। जरा इसमें देखो h की पावर n+1 है, जबकि मुझे सिर्फ क्या चाहिए, hn चाहिए। तो अगर मैं n की वैल्यू n-1 रखूं तो वो -1 + 1 खत्म होकर h की पावर n बचेगा। यानी सीरीज ओपन करेंगे तो जहां कहीं n-1 आएगा तो वहां पे खुद ही आपको hn हासिल हो जाएगा। तो इसका ना सादा सादा काम, जहां n आ रहा है उसकी जगह n-1 रख दो। तो यहाँ पे pn आ रहा था तो pn-1 आ जाएगा। समझ आ गई बात? इसी तरीके से यहां है hn-1। तो अब मुझे यहाँ पे hn वाले फैक्टर चाहिए। सीरीज ओपन करेंगे तो जहां कहीं n बराबर होगा n+1 के तो n+1 -1 +1 -1 काट जाएंगे तो hn बचेगा। इसका ना जहां कहीं आप n+1 रखेंगे वहां hn का आ जाएगा फैक्टर, तो उसका कोफिशिएंट मैं ले सकता हूं। तो इसका ना n की जगह n+1 मैं रखूंगा तो hn मिल जाएगा मुझे। यहाँ पे अगेन hn है, मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं। लास्ट फैक्टर में फिर देखो n+1 है, तो इसका ना जब मैं सीरीज ओपन करूंगा तो जहां कहीं n बराबर होगा किसके, n-1 के, तो n-1 + 1 तो hn ही बचेगा। तो इसका ना जहां कहीं मैं n-1 रखूंगा तो hn हासिल हो जाएगा। तो अब आपको समझ आई, यानी इस फैक्टर में मुझे n की जगह क्या लगाना है, n-1, यहाँ पे n+1, यहाँ पे n-1। तो फिर उसके जो कोफिशिएंट आएंगे उनको मैं इक्वेट कर रहा हूं। जरा देखिएगा यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, x pnx मैंने लिख दिया। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या, अब n की जगह क्या रखना है, n-1, तो pn-1 x मैंने उसी कलर में चेंज कर दिया। ये आगे चल के समझ आएगी क्यों चेंज किया। फिर क्या जनाब, अगला फैक्टर बराबर का निशान आ गया। फिर अगले फैक्टर में देखो मुझे hn चाहिए, तो hn के लिए मुझे n रखना पड़ेगा n+1। तो यहाँ पे n है तो n+1 आ जाएगा, यहाँ पे n है तो n+1 आ जाएगा। तो इसके कोफिशिएंट क्या हुए, n+1 pn+1 x। समझ आ गई बात? ये तो वैसे का वैसे ही hn था, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 2xn pnx, वो मैंने लिख दिया। फिर लास्ट वाले में भी मुझे hn चाहिए, तो मुझे n की जगह क्या रखना है, n-1। तो n भी है, n-1 यहाँ पे हो जाएगा, n-1 यहाँ पे हो जाएगा। तो ये इसके कोफिशिएंट होंगे तो वो इधर लिख दिए, तो मैंने कोफिशिएंट बराबर कर दिए। अब pn-1 का फैक्टर इक्वेशन के एक इस तरफ है, एक इक्वेशन के इस तरफ है। pnx रेड कलर में एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, तो इनको अरेंज कर लेते हैं। तो ये माइनस का है, दूसरी तरफ जाएगा पॉजिटिव, ये यहाँ पे नेगेटिव का है, दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव। तो क्या जनाब यहाँ से pnx कॉमन ले लें, ठीक हो गया। यहाँ से pn-1 x कॉमन ले लें, ठीक हो गया। अब यहाँ पे n-1 + 1, ये माइनस प्लस खत्म होके n बच जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो 1 + 2n pnx आ गया। और इसे बस थोड़ा सा अरेंज करना है। अब क्या लिखेंगे, 2n + 1 x pnx और n+1 n pn+1 x, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस n pn-1 x। ये रेकरेंस रिलेशन नंबर 1 आ चुका है, ठीक होगी बात। अब इसका एक दूसरी शक्ल भी थी,
वो दूसरी शक्ल भी मुझे मिल जाएगी। अगर मैं जहां कहीं n आ रहा है उसकी जगह n-1 रखूं, तो इस देखो रेफरेंस रिलेशन नंबर में जहां जहां n आ रहा है उसकी जगह n-1 रखो। मैंने कलर चेंज करके लगा दिया, यहाँ पे n आ रहा था तो मैंने n-1, p n था तो n-1, n की जगह n-1, यहाँ पे भी देखो n-1 रखोगे वो +1 के साथ n हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया एक स्टेप। यहाँ पे n था तो n-1, यहाँ पे n-1 रखोगे तो पहले से एक -1 साथ है तो n-2 हो जाएगा। अब इसको बस अरेंज करना है, ये नेगेटिव का पॉजिटिव का n बच जाएगा, यहाँ से 2n अंदर जरूर होगा, -2 + 1 -1 आ जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। इसको जस्ट अरेंज करना है, npx को इधर रख के ये वाला फैक्टर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो ये रेकरेंस रिलेशन नंबर 2 भी आपको मिल गया। तो आपने देखा कि आपने जस्ट क्या किया कि जो आपके पास जनरेटिंग फंक्शन था, एक दफा आपने उसको डिफरेंशिएट किया है किसके लिहाज से, h के लिहाज से। बाकी तो जस्ट फिर अलजबरा है कि आपने उसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई किया किससे, 1 - 2xh + h स्क्वायर से, फिर आपने उसमें से कोफिशिएंट इक्वेट किए hn के और फिर उनको जस्ट बैलेंस करते हुए ले आए। तो आपको रेकरेंस रिलेशन नंबर 1 की एक फॉर्म भी हासिल होगी और दूसरी फॉर्म भी आपको मिल गई। तो ये दोनों रेकरेंस रिलेशन आपके 1 कहलाते हैं। ठीक होगी बात? तो उम्मीद है समझ आ गई होगी, सादा सा कंसेप्ट है, कोई इतना ज्यादा मुश्किल काम है नहीं इसके अंदर। आगे चलते हैं जनाब, रेकरेंस रिलेशन नंबर 2, दैट इज n p n x बराबर है किसके, x p का डिफरेंशियल nx माइनस p n - 1 x का डिफरेंशियल। तो अगेन फिर जनरेटिंग फंक्शन देखते हैं, उसी तरीके से इसे h के कॉरेस्पॉन्ड डिफरेंशिएट करते हैं, जहां जहां h आएगा उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ पे पावर नीचे उतरेगी, एक पावर इसकी कम कर देंगे, फिर आपके पास क्या आ जाएगा कि जनाब उसका विदाउट पावर डिफरेंशियल ले लेंगे। तो अब आपके पास फिर h के उसके राइट हैंड साइड पे hn था तो nh-1 हो जाएगा। अब क्या है, उसी तरीके से 2 कॉमन लेके 2 2 से कट जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा। अब आप देखो मैंने n0 नहीं n1 नहीं किया, पिछले केस में कर दिया था, फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसे जाने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे। तो अब आपके पास क्या है जनाब कि आपके पास इसे जस्ट आपने अरेंज करके उसी तरीके से लिख दिया x - h और 1 - 2xh + h स्क्वायर की पावर -3/2, 2 2 से कट गया था, माइनस माइनस से पॉजिटिव हो गया, तो दैट इज इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपके पास। अब जनाब क्या है, अब आपने उसी जनरेटिंग फंक्शन को दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, मगर आप किसके लिहाज से करना है, x के लिहाज से करना है। तो जहां जहां x आ रहा है मैंने उसे हाईलाइट कर दिया है। तो अब आप देखो कि यहाँ पे -2x इसकी पावर नीचे उतरेगी, एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करोगे x के लिहाज से तो -2h बचेगा, और यहाँ पे pnx था तो p प्राइम nx आ जाएगा। इसका नाम फर्स्ट एक टाइम डिफरेंशिएट कर दिया आपने, यहाँ पे माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, ये फैक्टर आ गया। अब आप क्या, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई आपकी। ठीक है, एक दफा h के लिहाज से डिफरेंशिएट किया, एक दफा x के लिहाज से डिफरेंशिएट किया जनरेटिंग फंक्शन को। अब आप दोनों साइडों पे x - h से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 2 पे जब आप x - h मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखो x - h राइट पे भी मल्टीप्लाई करेगा, लेफ्ट पे भी मल्टीप्लाई करेगा। जब आप इसे राइट पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x - h और 1 - 2x + h की पावर -3/2, मैंने इसे मैजेंडा कलर दिया है ताकि आपको यहीं से समझ आ सके कि इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड जरा गौर करो। तो क्या इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड यही चीज नहीं है सारी की सारी? इसका मतलब आप इसकी वैल्यू प्लेस कर सकते हो, यानी इस मैजेंडा कलर में जो लिखा हुआ है वो इसकी लेफ्ट साइड है, वो सारी की सारी इसके बराबर है, समेशन n = 0 n h n - 1 p n x के। तो इसका मतलब आप वैल्यू प्लेस कर सकते हो, इक्वेशन 1 से ला सकते हो। तो मैंने देखो वो चीज यहाँ पे मेंशन कर दी कि इक्वेशन 1 की राइट साइड इसके बराबर है, तो मैंने वो प्लेस कर दी। अब आपने उसी तरीके से h को अंदर लेके जाएंगे, h जरब खाएंगे, h की बेस एक जैसी है, पावरें आपकी ऐड होंगी तो n आ जाएगा पावर। यहाँ पे पहले ही n है, यहाँ पे n+1 है। उसी तरीके से hn मुझे चाहिए, मुझे उनके जो कोफिशिएंट है इक्वेट करने हैं। तो आप जब hn के कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, ये hn है कोई जरूरत नहीं है, ये hn है कोई जरूरत नहीं, ये देखो n+1 है, मुझे यहाँ पे hn चाहिए, तो n की वैल्यू में क्या रखूं, तो n-1, यानी जब मैं सीरीज ओपन करूंगा तो n-1 जब वाला फैक्टर आएगा तो यहाँ पे hn नहीं बचेगा ना, तब इसका कोफिशिएंट क्या होगा, दैट इज pn-1 आ जाएगा उस वक्त। तो आप देखो मैंने जब n = n-1 रखूंगा तो मुझे hn हासिल होगा उस वक्त, जो इसका कोफिशिएंट बनेगा वो मैं लिख लूंगा। तो आप जरा देखो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, n pnx है,
बराबर आ गया किसके, x, और यहाँ पे इसका p प्राइम एन एक्स है, और माइनस में क्या आ जाएगा आपके पास p प्राइम n माइनस वन एक्स आ जाएगा। समझ आ गई ना कि यहाँ पे n माइनस वन एक्स क्यों लिखा मैंने, ताकि मुझे एच एन वाला कोफिशिएंट हासिल हो सके। तो ये रेफरेंस रिलेशन नंबर 2 था, सादा सा था। आपने देखा एक दफा हमने x के लिहाज h के लिहाज से डिफरेंशिएट किया, फिर x के लिहाज से डिफरेंशिएट किया, वो जो h के लिहाज से डिफरेंशिएट की वैल्यू थी वो हमने उसमें प्लेस कर दी, फिर उसके लिहाज से जस्ट h n के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लिया। अब रेफरेंस रिलेशन नंबर 3, दैट इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पी एन एक्स बराबर है p प्राइम n प्लस 1 x माइनस p प्राइम n माइनस 1 x। तो अब ये सारे के सारे इससे नेक्स्ट वाले ना 1 और 2 और उससे आने वाले 2 3 से ही वो सॉल्व हो जाएंगे। अब आप रेफरेंस रिलेशन नंबर 1 जानते हैं, अब आपको याद करना बेसिकली इसे आना चाहिए 2n प्लस 1 x पी एन एक्स बराबर है n प्लस 1 p n प्लस 1 x प्लस एन पी एन माइनस 1 एक्स है। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हो x के लिहाज से, तो अब जरा देखो 2n प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। अब आप देखो x का डिफरेंशियल 1, तो आपने पी एन एक्स लिख दिया, फिर x आपके पास वैसे ही आ जाएगा और पी एन एक्स का डिफरेंशियल आ जाएगा आपके पास। ठीक होगी ये बात। अब आपने राइट साइड पे आगे n प्लस 1 कॉन्स्टेंट था तो p का डिफरेंशियल लिख लिया, फिर इसी तरीके से n कॉन्स्टेंट था पी एन माइनस 1 का डिफरेंशियल लिख दिया। तो डिफरेंशिएट किया है आपने आपकी इक्वेशन नंबर जो आपका रेफरेंस रिलेशन नंबर 1 था उसको। अब रेफरेंस रिलेशन नंबर 2 हम जानते हैं, वो ये है एन पी एन एक्स बराबर है एक्स पी प्राइम एन एक्स माइनस पी प्राइम एन माइनस 1 एक्स। अगर इसमें गौर करो जरा तो आपको एक चीज मुमासलत नजर आएगी, यहाँ पे है एक्स पी प्राइम एन एक्स, यहाँ पे भी है एक्स पी प्राइम एन एक्स। अगर यहाँ से मैं वैल्यू ले लूं इसकी और उसमें प्लेस कर दूं, जैसे आप देखो मैंने इसको इसी तरफ रखा, ये नेगेटिव का है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, तो मैंने इसकी वैल्यू उठानी है एक्स पी प्राइम एन एक्स की, जो इसके बराबर आ चुका है एन पी एन एक्स प्लस पी प्राइम एन माइनस 1 एक्स, और ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। ठीक है, यही लिखा है मैंने कि इसकी वैल्यू हम 1 में प्लेस कर देंगे। तो जब आप 1 में प्लेस करेंगे तो आप देखो जरा, मैंने उसे हाईलाइट कर दिया ब्लू कलर देके कि 1 के अंदर जब ये वैल्यू जाएगी तो ब्लू कलर में मैंने ऐसे लिख दिया एन पी एन एक्स प्लस पी प्राइम एन माइनस 1 एक्स के तौर पे आ गया। अब जरा ये पहले दो फैक्टर देखो पी एन एक्स, अगर मैं इनमें से पी एन एक्स कॉमन ले लूं तो क्या आप इसे एन प्लस 1 के तौर पे नहीं लिख सकते? यानी और कोई काम नहीं किया बाकी फैक्टर में, पहले दो फैक्टरों को ऑब्जर्व किया, मुझे पता चला ये पी एन एक्स है, इनको कॉमन लिया तो एन प्लस 1 आ गया। ठीक होगी बात। अब आपने क्या करना है, ये 2n प्लस 1 को ब्रैकेट के अंदर ले आना है, उसने पहले फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करना है, उसने दूसरे फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करना है। बराबर का निशान है n प्लस 1 पी प्राइम n प्लस 1, और यहाँ पे n पी प्राइम एन माइनस 1 एक्स। अब मैंने कलर ब्लू क्यों दिया है, तो के ये भी पी प्राइम एन माइनस 1 है, ये भी पी प्राइम एन माइनस 1 एक्स है, ये पॉजिटिव का है, जब इस तरफ आएगा तो नेगेटिव का आ जाएगा। तो अब इसमें से p प्राइम एन माइनस 1 एक्स कॉमन उठाया जा सकता है, तो वो मैंने कॉमन ले लिया। तो जब कॉमन लेंगे तो 2n प्लस 1 माइनस एन आना था, 2n में से एक n माइनस होगा तो n बचेगा, तो n प्लस 1 ये मैंने वैसे ही लिख दिया सॉल्व करके, एक स्टेप एक तरह से मैंने छोड़ा यहाँ पे। ठीक होगी बात। अब आपने क्या देखो जरा, n प्लस 1 राइट पे भी है, n प्लस 1 इसमें भी है, n प्लस 1 इसमें भी है, तो अगर मैं कॉमन ले लूं और इधर से और इधर भी रखूं तो क्या कट नहीं जाएंगे? तो पीछे क्या बचेगा 2n प्लस 1 पी एन एक्स प्लस पी प्राइम एन माइनस 1 एक्स, और बराबर आ जाएगा पी प्राइम एन प्लस 1 एक्स के, इसके बराबर आ गया। तो अब आपके पास तो ये वही शक्ल बन गई, यहाँ से जो आपके n माइनस 1 वाला फैक्टर है ये दूसरी तरफ ले जाए तो माइनस में आ जाएगा। तो ये रेफरेंस रिलेशन नंबर 3 का प्रूफ आ गया। आपने देखा कि आपने रेफरेंस रिलेशन को 1 को डिफरेंशिएट किया, फिर आपने रेफरेंस रिलेशन नंबर 2 से x p प्राइम एन एक्स की वैल्यूज में डाली, जस्ट वो वैल्यू डालने के बाद जस्ट आपने अरेंज किया अलजबरे के तौर पे, कोई इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आपने जस्ट उसको वैल्यू डालने के बाद उसको अलजबरिकली इसको इस तरीके से सॉल्व किया है, तो आपने देखा कि वो खुद ब खुद उस शक्ल में आ गया जो कि हमारे पास रेफरेंस रिलेशन नंबर 3 था। अब रेफरेंस रिलेशन नंबर 4 क्या है, n प्लस 1 पी एन एक्स बराबर है किसके, p प्राइम n प्लस 1 x माइनस x p प्राइम n x के। तो इसमें दो रेफरेंस रिलेशन नंबर यूज होंगे 2 और 3। अब 2 की वैल्यू है n p n x बराबर है x p प्राइम n x माइनस p प्राइम n माइनस 1 x के। रेफरेंस नंबर 3 अभी अभी हमने ड्राइव किया 2n प्लस 1 पी एन एक्स बराबर है पी प्राइम एन प्लस 1 एक्स माइनस पी प्राइम एन माइनस 1 एक्स के। अब इन दोनों को हमने मिला के हल करना है ताकि हमें रेफरेंस रिलेशन नंबर 4 हासिल हो सके। तो क्या करना है, बड़ा सादा सा काम है,
रेकरेंस 3 में से 2 को माइनस कर दो, तो आप देखो बीच में बराबर का निशान है, लेफ्ट साइड से माइनस कर दो, राइट साइड से माइनस कर दो। मैंने यही काम किया है। अब आप देखो ये लेफ्ट साइड है 3 की, इसको 2 वाली लेफ्ट से माइनस कर दिया। ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड है 3 की, इसे राइट साइड ऑफ 2 से माइनस कर दिया। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो नेगेटिव अंदर जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ से आप ओपन कर देंगे, पी एन एक्स है, पी एन एक्स कॉमन लिया जा सकता है, तो 2n + 1 माइनस एन आ जाएगा। यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये नेगेटिव का फैक्टर है, ये पॉजिटिव का फैक्टर है, ब्रैकेट खोलने से कट जाएंगे, तो बाकी क्या बचेगा आपके पास n + 1 पी एन एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा p प्राइम n + 1 x और माइनस x p प्राइम n x आ जाएगा। ये तो बड़ा सादा सा था, कोई इसमें मुश्किल काम ही नहीं था। 2 और 3 को लिया, उनको सब्ट्रैक्ट किया, जवाब खुद ही आ जाएगा आपके पास। 3 - 2 किया आपने। ओके, रेफरेंस रिलेशन नंबर 5 में चलते हैं। तो वो जनाब आपके पास क्या है, x² - 1 p प्राइम nx बराबर है किसके, nx pnx माइनस npn-1 x के। तो जनाब वाला, अब आपके जो यहाँ पे रेफरेंस रिलेशन नंबर यूज होने हैं वो 2 और 4 इस्तेमाल होने हैं। मैंने याद रखने के लिए ना इनको पहले से हाईलाइट कर दिया कि यहाँ पे जो इस्तेमाल होंगे वो कौन से होंगे, 2 और 4 होंगे। ठीक है जनाब। अब आपने क्या करना है, जो 4 है इसमें n की जगह n-1 की एक रिप्लेसमेंट लेनी है, यानी जहां n आ रहा है उसकी जगह n-1 लगाना है। तो देखो n आ रहा था, n-1 लगाओगे, -1 + 1 n बच जाएगा। n की जगह क्या लगा दिया, n-1। यहाँ पे n + 1 था तो n-1 रखोगे, +1 -1 सिर्फ n बचेगा। यहाँ पे n था तो n-1 आ गया। तो आपने देखा कि जहां जहां n आ रहा था उस जगह n-1 लग चुका है। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप दोनों साइडों पे x से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे, लेफ्ट पे भी मल्टीप्लाई करेगा, राइट पे भी मल्टीप्लाई करेगा, तो nx pnx आ जाएगा, बराबर आ जाएगा x² p प्राइम nx माइनस x p प्राइम n-1 x के। ये इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है अब मेरे पास x से मल्टीप्लाई करने के बाद। अगर आप इसकी लेफ्ट साइड देखो, nx pnx, और वापस रेफरेंस रिलेशन नंबर, अब आप जाओ किसके अंदर जनाब, 2 के अंदर, तो क्या अब आपको कोई चीज सिमेट्री नजर आ रही है? तो अगर हम कहेंगे 3 में से 2 में से जो आपके पास 1 माइनस कर दो, तो ये आपकी 2 है। अब आपने इसको 1 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक होगी बात। तो अब आपने एक दफा रेफरेंस रिलेशन नंबर 4 में चेंज लाए, एक दफा रेफरेंस रिलेशन नंबर 2 में मल्टीप्लीकेशन की, तो दोनों एक नई शक्ल में आ चुके हैं। यानी रेफरेंस रिलेशन नंबर 4 भी एक नई शक्ल में है, रेफरेंस रिलेशन नंबर 2 भी एक नई शक्ल में है, तो जिसे आपने 1 और 2 का नाम दिया है। अब आपने 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, उसी तरीके से लेफ्ट साइड से राइट साइड से ब्रैकेट्स लगा के ओपन कर देंगे। सॉल्व आउट करेंगे तो कुछ चीजें आपको सिमेट्री में नजर आएंगी। वो क्या जनाब, जब आप इसे ओपन करेंगे तो आप देखो यहाँ पे p प्राइम nx है, यहाँ पे भी p प्राइम nx है, तो इन दोनों को मैंने ब्लू कलर दे दिया। ये है p प्राइम n-1, ये भी है p प्राइम n-1, तो इसको मैजेंडा कलर दे दिया। इनको आप देखोगे नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में कट जाएगा। इसमें से आप p प्राइम nx कॉमन लोगे तो x² -1 के रूप में आ जाएगा। तो अब आपकी ये वो शक्ल बन गई खुद ही। तो अब आपने क्या करना है, इसको जरा लेफ्ट पे कर दिया, बाकी फैक्टर राइट पे ही रखा है, तो दैट इज रेफरेंस रिलेशन नंबर 5। तो आपने देखा 2 और 4 को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। 4 में एक रिप्लेसमेंट की है, 2 के अंदर मल्टीप्लिकेशन की है, जो फिर उनकी नई शक्लें बनी उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जवाब आ गया आपके पास। ठीक होगी बात। फिर आपके पास रेफरेंस रिलेशन नंबर 6 है, 1 माइनस x² p प्राइम nx बराबर है n+1 x pnx माइनस pn+1 x। इसमें जो रेफरेंस रिलेशन नंबर इस्तेमाल होंगे वो 1 और 5 हैं। तो आपके पास 1 भी मालूम है, 2n+1 x pnx बराबर है n+1 pn+1 x प्लस npn-1 x, और अभी 5 प्रूव किया था x² -1 p प्राइम nx बराबर है nx pnx माइनस npn-1 x के। अब आप रेफरेंस रिलेशन नंबर 1 में पहले बदलाव करेंगे, क्या है, 2n+1, तो क्या इसे n+1 + n नहीं लिखा जा सकता? अब ये सिर्फ एक काम किया इधर, और x pnx अब n+1 को अलग मल्टीप्लाई करे और n को अलग मल्टीप्लाई करे, यानी इसको एक फैक्टर अलग समझ लो, इसे अलग समझ लो। तो x pnx पहले ज़रब खाएगा किससे, n+1 से, फिर x pnx किससे ज़रब खाएगा, n से, तो फिर बाकी राइट पे तो कोई चेंज की नहीं। अब जब ये इस तरह ओपन किया तो ये जरा फैक्टर जिसे मैंने मैजेंडा कलर में हाईलाइट किया है, जरा रेफरेंस रिलेशन नंबर 5 में देखो, क्या यहाँ पे आ नहीं रहा? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप रेफरेंस रिलेशन नंबर 5 में से ये वैल्यू उठा लेते हैं
तो अब आप इसको इधर ही पड़ा रहने दो, नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो मैंने यही काम किया है कि रेफरेंस रिलेशन नंबर 5 में से किसकी वैल्यू ले ली, एन एक्स पी एन एक्स की वैल्यू ले ली। आपके पास समझ आ गई बात। तो इस तरीके से ये वैल्यू अब मैं रेफरेंस रिलेशन नंबर 1 में प्लेस करने वाला हूं। तो यही मैंने लिखा है कि एन एक्स पी एन एक्स की वैल्यू मैंने इधर प्लेस करनी है। तो वो मैंने उसी कलर में हाईलाइट कर दिया है कि यहाँ पे मैजेंडा था, तो ये वैल्यू एन एक्स पी एन एक्स जो रेफरेंस 5 से आई है उसकी वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी। जब वैल्यू प्लेस करी तो ये जो फैक्टर आपको देख रहा है एन पी एन माइनस वन एक्स, ये पॉजिटिव का है। तो इधर देखो जरा, यहाँ पे भी एन पी एन माइनस वन एक्स है, ये भी पॉजिटिव का है। तो ये कट सकते हैं क्योंकि एक तरफ जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो कट गए। तो मैं इसे खत्म कर दूंगा अगले स्टेप में। तो ये बाकी फैक्टर बच गया। अब आपने क्या करना है जनाब, अब आपने एक्स स्क्र माइनस वन पी एन एक्स को एक तरफ रखा, ये यानी आपके पास ये वाला एन प्लस वन वाला फैक्टर दूसरी तरफ चला गया। अब जब दूसरी तरफ गया तो एन प्लस वन इसमें भी है, इसमें भी है, कॉमन लिया जा सकता है। तो आपके पास पी एन प्लस वन एक्स माइनस एक्स पी एन एक्स है। तो अब आप क्या कर सकते हो, अगर नेगेटिव कॉमन लेते हो, नेगेटिव कॉमन लोगे तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। यहां से नेगेटिव कॉमन लोगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो वो नेगेटिव इस नेगेटिव से कट जाएगा जो इस साइड पे आएगा, लेफ्ट और राइट पे। समझा की बात। तो नेगेटिव कॉमन लेने से ये फैक्टर आपका रेफरेंस रिलेशन नंबर 6 हासिल हो जाएगा। तो आपने देखा कि 1 और 5 की मदद से रेफरेंस रिलेशन नंबर 6 आ गया। आपने 1 को थोड़ा सा एक अरेंज करके लिखा, फिर रेफरेंस 5 से एक वैल्यू उठा के रेफरेंस 1 में दोबारा प्लेस की और जस्ट उसे मैथमेटिकली सॉल्व किया अलजबरे के तौर पे, तो आपको जवाब मिल गया। तो ये जनाब रेफरेंस रिलेशंस थे, बहुत अहम है। आगे आप जब लेजेंडर पोलिनोमियल के क्वेश्चन हल करेंगे तो वहां पे काफी जगहों पे इसका इस्तेमाल आएगा। तो आपके पास याद है पेपर में भी इटसेल्फ इनका प्रूफ भी आ जाता है, तो इस लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।